हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा कि वो होती क्या है और कैसे वो प्रिपेयर की जाती है। आज हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाती क्यों है, यानी क्या बेनिफिट्स हैं जो उसे मिलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो ये सिस्टम है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, इसमें कमियाँ क्या क्या हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर चुके थे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि आपके फंड्स का फ्लो कहाँ कहाँ हुआ है, यानी आपकी वर्किंग कैपिटल जो है कहाँ कहाँ से आपकी आई है और कहाँ कहाँ से गई है। ओवरऑल आपका इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ है वर्किंग कैपिटल में, ये हमारा पर्पज़ होता है बनाने का फंड फ्लो स्टेटमेंट को। जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो फंड्स एलोकेट किए हैं वो कहाँ कहाँ पे किए हैं। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, किसी के पास भी ऐसा नहीं होता कि वो कितना मर्जी भी फंड्स को यूज़ कर ले। अब उस लिमिटेड रिसोर्सेज को वो चाहती है बेस्ट वे में यूज़ करे, और बेस्ट वे में यूज़ करने में हेल्प करती है आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये फंड फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि आपको फिक्स असेट अगर बाय करने की ज़रूरत है फ्यूचर में, तो उसके लिए आपको कितना फंड्स चाहिएगा, कितनी आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स पड़ी है जिनके लिए आपको पैसा देना है, कितना आपको टैक्स वगैरह पे करना है, कितना इंटरेस्ट पे करना है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आता है। तो इससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने फंड्स को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाती है। हेल्प्स फाइनेंशियल मैनेजर इन असेसिंग ऑफ वेरियस पॉइंट्स, यानी फाइनेंशियल मैनेजर को भी हेल्प करती है। ये कैसे हेल्प करती है, फाइनेंशियल मैनेजर को ये पता चल जाता है कि उसके पास कहाँ कहाँ से पैसा आता है और कितने पैसे की उसे ज़रूरत है, यानी उसे पता चल जाएगा नियर फ्यूचर में भी उसे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि वो असेस कर सके कितना पैसा उठाना है। उसे पता चल जाता है कि फर्म की ग्रोथ रेट क्या चल रही है, जिसका यूज़ करके वो क्या कर सकता है, मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। क्योंकि देखो, उसे पता चल गया कि उसको क्या है कि कितने पैसे की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी नहीं लेगा उधार और कम भी नहीं लेगा, यानी कम होंगे तो मुश्किल हो जाएगी, पेमेंट नहीं कर पाएंगे, और अगर हमारे पास ज़्यादा होंगे तो वो रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन को रिमूव करने में हेल्प करती है हमारी फंड फ्लो स्टेटमेंट। हेल्पफुल इन फाइंडिंग आंसर टू सेवरल क्वेश्चंस, यानी जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करती है। किस टाइप के क्वेश्चन, कि मान लो कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट होते हुए भी डिविडेंड नहीं दे रही, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बताएगी कि क्यों प्रॉफिट होते हुए भी फर्म जो है डिविडेंड नहीं दे पा रही है। बताएगी कि हो सकता है कि फर्म के पास प्रॉफिट हो बट उसके पास इतने फंड नहीं है, इतना लिक्विड कैश नहीं है, या लिक्विड कोई भी असेट नहीं है जिसका यूज़ करके वो डिविडेंड को पे कर पाए। क्योंकि हमने पहले ही बात की है, डिविडेंड डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट इस बात को एक्सप्लेन करेगी कि क्यों वो डिपॉजिट नहीं हो सकता था और क्यों हमने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कहाँ गए, प्लांट एंड मशीनरी के लिए पैसा कहाँ से आया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैपिटल इंक्रीज क्यों हुई, डिक्रीज क्यों हुई, सेल अगर हमने फिक्स असेट की थी तो वहाँ से कितना पैसा आया था, उस पैसे को हमने कहाँ पर लगाया है। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करती है, क्योंकि वो बताती है ओवरऑल कि हमने एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया है पैसे का और पैसा आया कहाँ कहाँ से था। हेल्पफुल इन ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, यानी एक सही डिविडेंड पॉलिसी को बनाने में भी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखो, ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है ऐसी पॉलिसी जो शेयर होल्डर को भी सेटिस्फाई करे और मार्केट में जो है शेयर का रेट भी ना गिरने दे, और साथ में कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को भी बनाए रखे। यानी तभी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए जब क्या हो, हमारे पास देने के लिए फंड भी हो और उसके साथ साथ जो है हमारी फर्म की रेपुटेशन भी बनी रहे। ऐसा ना हो कि शेयर होल्डर्स यहाँ पर इन्वेस्ट ही ना करना चाहे। तो सब चीज़ों को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। वो बताती है कि कितने फंड्स ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं डिविडेंड के लिए देने के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट वर्थीनेस, क्रेडिट वर्थीनेस होती है ये देखना, देखो जो भी कोई पर्सन लोन देता है तो वो देखता है कि क्या वो पर्सन, सामने वाली पार्टी जिसको वो लोन दे रहा है, वो इतनी ट्रस्टवर्थी है कि उसे पैसा दिया जाए। तो उस चीज़ को असेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा कि इसके पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। यानी अगर मैं इसे लोन देता हूँ तो क्या इसके पास इतना पैसा आता है कि ये मेरा टाइमली पेमेंट कर पाए, इसके पास इतनी वर्किंग कैपिटल है, क्या इतना कैश है, लिक्विड असेट्स हैं कि ये मेरा टाइमली रीपेमेंट कर पाएगा। तो उसको जानने में आपकी हेल्प की फंड फ्लो स्टेटमेंट ने। उसने बताया आपको बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो भी लोन ग्रांट करने वाला है कि उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, यानी उस पार्टी की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है जिसे वो फंड्स देने वाला है। हेल्पफुल इन डिटरमाइन फंड फ्लो, एफएफओ यानी फंड फ्रॉम ऑपरेशन। देखो, हमने जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाई है तो हमने उसमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन जरूर निकाला है। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें फंड फ्लो ऑपरेशन बनाने पड़ती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, यानी जो उसका मेन बिजनेस है, उससे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों में भी आपकी जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करती है। ये बताती है कि अगर आपकी शेयर कैपिटल चेंज हुई है
तो वो क्यों हुई है, आपने लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग ली थी उसका पैसा कहाँ पर लगाया है, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो फंड फ्लो स्टेटमेंट से हमें मिल जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है ये जानने में कि क्या उसने फंड्स को ऑप्टिमम यूटिलाइज किया है या नहीं किया है। अब बात आती है लिमिटेशंस की, यानी शॉर्टकमिंग्स क्या क्या हैं आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इग्नोर नॉन फंड ट्रांजैक्शन, यानी वो सारी ट्रांजैक्शन फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है इग्नोर कर देती है जो कि क्या है, जिनमें फंड्स इन्वॉल्व नहीं है। यानी हमने बात की थी कि जो आपके फ्लो होता है वो 4 एक्टिविटीज़ के बीच में होता है, यानी जहाँ पर भी करंट असेट या करंट लायबिलिटी इंक्लूड होती है सिर्फ हम वही फंड मानते हैं। अगर दोनों ही करंट असेट एंड करंट लायबिलिटी इंक्लूड है ना तो हम तब फंड फ्लो मानते हैं, और ना ही अगर दोनों नॉन करंट अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो हम फंड फ्लो मानते हैं। तो यानी देखो ऐसा तो नहीं है कि वो एक्टिविटीज़ जरूरी नहीं थी। अगर आपने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर दिया डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, या फिर फिक्स सेट को परचेज किया थ्रू शेयर कैपिटल इशू करके, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्टिविटीज़ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी। बट फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसी किसी भी एक्टिविटी को क्योंकि रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो ये क्या कर रहा है, नॉन फंड ट्रांजेक्शन को इग्नोर करके अपने बेनिफिट्स को कम कर रहा है। दूसरा है हिस्टोरिकल इन नेचर, क्योंकि जो भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं वो पिछले साल की बैलेंस शीट को यूज़ करके बनाते हैं, यानी प्रोजेक्टेड नहीं बनाते, ऑलवेज पास की बनाते हैं। अगर हम लोग ट्राई भी करें फ्यूचर की बनाने की तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अकर होती है। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑलवेज हिस्टोरिकल बनाती हैं और पास्ट जो जा चुका है वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। हाउएवर हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए, बट स्टिल जो प्रोजेक्टेड चीज़ें होती है वो ज़्यादा हेल्प करती हैं एज कम्पेयर टू हिस्टोरिकल। नेक्स्ट है इग्नोर कैश पोजीशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन को इग्नोर कर रहा है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कितनी है। हो सकता है कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल अच्छी खासी हो बट स्टिल हमारे पास एट अ टाइम जब हमें ज़रूरत हो हमारे पास कैश अवेलेबल ना हो, तो ये उस चीज़ को इग्नोर करता है। ये सिर्फ लिक्विडिटी को ध्यान में रखता है, कैश को नहीं रखता। जस्ट अ रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा, ये माना जाता है कि जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो क्या करती है, जो डाटा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया था, जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया था, जो आपने बैलेंस शीट में दिखाया था, सिर्फ उसी को अलग तरीके से दिखा देती है। कुछ भी नया नहीं दिखा रही है, कुछ भी न्यू एडिशन नहीं है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन आपकी पहले से स्टोर थी उसी को अलग वे में दिखा रही है, कुछ स्पेशल नहीं कर रही। कैन नॉट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस रूल, यानी ये जो डाटा बताती है ये फिक्स डेट पे हम बनाते हैं, जो पिछले डाटा को देखते हुए ये कॉन्टीन्यूसली जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड नहीं करती, और इसी वजह से ये फाइनेंशियल एनालिसिस करने का आइडियल टूल नहीं है। यानी अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं होती। देखो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट की स्टिल, क्योंकि उसके बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करती हैं। ये था हमारा टॉपिक, इसके साथ हमारा आज फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।